डॉक्टर साहब आपसे आगाज़ करूँगा। बाकायदा हमला हुआ है डेंगू का इस दफ़ा इस्लामाबाद मंडी में। पिछली दफ़ा जितनी दफ़ा भी ये स्पेल आए 2011 से आगे तक शुरू कर लें, ये शहर किसी हद तक कह लें कि रिलेटिवली महफूज रहा। इस्लामाबाद पिंडी में आता था लेकिन इस्लामाबाद फिर भी किसी हद तक बचत रहती थी। इस दफ़ा इस्लामाबाद में बहुत ज़ोर है, क्या हुआ इस दफ़ा, डिफरेंट क्या हुआ? हाँ, ये इस्लामाबाद में हमला इसलिए भी हुआ कि क्योंकि इस्लामाबाद कैपिटल है। लोग अपने काम से इस्लामाबाद आते हैं, ख्वाह वो सिंध के हो या पंजाब के हो या कोयटा के या आज़ाद कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान के लोग आते हैं। तो लोग अपने कामों से कैपिटल में आते हैं, तो ये डेंगू को भी लेकर आए। ज़्यादा हमारे पास जो मरीज़ आए वो इस्लामाबाद से बाहर के आए, लेकिन जब बाहर के आए तो फिर इस्लामाबाद के शहरी भी मुतासर हुए। इस वजह से हमारे ऊपर हमला इसलिए भी हुआ कि मुख्तलिफ शहरों से लोग आए, डेंगू वाले मरीज़ आए लोग। लेकिन इसकी एक वजाहत करें, आपने इंटरेस्टिंग एक बात की है, क्या डेंगू एक से दूसरे को स्प्रेड होता है या डेंगू सिर्फ मच्छर से ही स्प्रेड होता है? डेंगू मच्छर से होता है, लेकिन अगर एक डेंगू वाला मरीज़ अगर इस्लामाबाद में एंटर हो गया और एक मच्छर ने काट कर दूसरे इंसान को काटा तो फिर भी वो कैरियर बन जाएगा, कैरियर बन जाएगा। अगर किसी एक शख्स को डेंगू से मुतासरा शख्स है और उसे कोई दूसरा जो डेंगू मच्छर से हटके मच्छर भी कोई काटेगा, इन्फेक्टेड हो जाएगा, तो वो उसका कैरियर बन गया, मच्छर कैरियर बन गया। वो कैरियर के ज़रिए से दूसरे आदमी मुतासर हो जाता है। डेंगू का जो मच्छर है वो डेंगू वाले मरीज़ को काटने के बाद दूसरे सेहतमंद आदमी को काटेगा तो उसको भी डेंगू हो जाएगा। तो ये, और फिर दूसरी बात ये है कि ये जो डेंगू है इसका लार्वा, इसका एग जो है ना लंबे अरसे तक ज़िंदा रहते हैं। इसको मजबूत स्प्रे किया जाए या इसको पानी जो साफ़ सुथरा पानी है जहाँ पर ये पलता है, फलता है, फूलता है, और ये साफ़ पानी में होता है, जोहड़ में नहीं होता। मोस्टली जो है साफ़ पानी इसके लिए आइडियल होता है और ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, मानसून जैसा होना चाहिए, बरसात होना चाहिए। ये इसका आइडियल जो फलने फूलने का जो इसको परवान चढ़ता है। तो ये मौसम बड़ा आइडियल मौसम है, ख़ासकर इस्लामाबाद इसलिए कि सरसब्ज़ शादाब है। तो सर ये हमें तो सदा से पता है इस्लामाबाद में, मतलब मैं जो ज़िंदगी का आधे से ज़्यादा हिस्सा इसी शहर में गुजारा है, ये ऐसे ही मौसम होता है। हाँ। तो ये तो पता है हम सबको, तो फिर हमने इसको रोकने के लिए कुछ किया क्यों नहीं? हाँ, ये डेंगू पहले मौजूद नहीं था, डेंगू आया बाहर से। ये चूँकि पाकिस्तान का डेंगू नहीं था, ये डेंगू कहाँ से आया? डेंगू बाहर से, ये शिप के ज़रिए से आया, या इंडोनेशिया से आया या श्रीलंका से आया। टिकट कटा के तो नहीं आया ना, जैसे पहले आता था वैसे ही आया? आया, ज़रूर आया, जैसे हर साल आता था वैसे ही आया। लेकिन एक बात ये मैं ज़रूर बता दूंगा कि गवर्नमेंट ने भी इंतहाई इसके ऊपर तवज्जो दे दिया। मैं आपकी बात से मुतफिक नहीं हूँ। आपने तो सरकारी नौकरी करनी है, आप ये बात करेंगे। बात नहीं कहते, हकीकत बात। वक्त पे एहतियाती तदाबीर की होती, तो इस वक्त 5000 बंदा इस्लामाबाद मंडी में इसके हाथों मुतासर ना होता, हमला बहुत कम होती। हमला ज़्यादा हुआ। हमला इसलिए ज़्यादा हुआ कि हमने स्प्रे नहीं किया वक्त पे। हाँ, स्प्रे है, फिर जहाँ पानी खड़ा है उसको डिस्ट्रॉय करना चाहिए, उसको नहीं किया सफाई। टैंकियाँ जो खुले ढक्कन वाली है उनको करना चाहिए, जहाँ पानी टपक रहा है वो खत्म करना चाहिए। बारिशों के जो दरमियान में स्पेल आए थे, हाँ। उसके बाद सोए रहे CDA वाले और पिंडी वाले भी, RMC वाले भी। उसके बाद जब ये स्प्रेड शुरू हुआ है तो फिर आंखें खुली, वो अच्छा ये तो स्प्रे नहीं किया। फिर सेक्टर्स ढूंढने शुरू किए हैं कि किस सेक्टर में ज़्यादा वहाँ स्प्रे करते हैं। मैं तो रोज़ इनसे अपडेट लेता रहूँ, ये स्प्रे हुआ ही नहीं। हाँ, ये एक फैक्टर आपने बिल्कुल सही बताया। और ये जो बीमारियाँ होती हैं इसको इज्तिमाई तौर पर हम लोग मुकाबला ना करें, तमाम इदारे मिलकर काम ना करें, इसको ख़त्म नहीं कर सकते। एक डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता है जब तक दूसरे इदारे भी इसमें इन्वॉल्व ना हो जाए। असल में इसमें कोऑर्डिनेशन चाहिए, आपको कोऑर्डिनेटेड अप्रोच होनी चाहिए पूरे मुल्क में। लाहौर में आए, सिंध वाले, कराची से मरीज मुतासर आ रहा है, सारे एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करें, इंफॉर्मेशन शेयर करें। तो ये बीमारी कोई इतनी ख़तरनाक बीमारी नहीं है, खौफ ज़्यादा फैला हुआ है लेकिन ख़तरनाक नहीं। आपको मैं एक फ़िगर बता दूं कि हमारे पास 850 के करीब, 830 के करीब मरीज़ आए, कंफर्म मरीज़ आए, जिनमें से एक डेथ हुई है। ये 850 मरीज़ पॉलीक्लिनिक में है, सिर्फ पॉलीक्लिनिक में, सिर्फ एक जो कंफर्म थे। और अभी भी हमारे पास 97 मरीज़ एडमिटेड है। और ये मैं फ़ख्रिया कह सकता हूँ कि ये वाहिद गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है इस वक्त सबसे ज़्यादा बेड्स हमने डेंगू के मरीज़ों के लिए अलहदा किया हुआ है। सर एक बात आप जो नज़रअंदाज कर रहे हैं, इसमें से एक डेथ डेंगू की वजह से आप ही के हॉस्पिटल में हो चुकी है। तो अगर मैं पाकिस्तान का नंबर इकट्ठा करूंगा और 25-30 नंबर आ गए तो हमारे लिए डूब मरने का मुकाम है कि हमने उन 25-30 लोगों को सिर्फ इस मच्छर की वजह से मर जाने दिया। जिंदा इंसानों को मर जाने दिया, मच्छर काट। एक इंसान का मरना पूरी इंसानियत के मरने के बराबर।